हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में बात करेंगे वीवो आईपीएल को टाटा आईपीएल में क्यों बदल दिया गया। इसमें हमारे रतन टाटा जो हमारे देश के अनमोल रत्न हैं, उनका क्या योगदान रहा है। गलवान घाटी का मुठभेड़ 2020 में इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में हुई, इसका क्या इफेक्ट आईपीएल में पड़ा। अब आपको आईपीएल का लाइव प्रसारण डिज्नी प्लस हॉट स्टार में देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आपने इसका सब्सक्रिप्शन ही क्यों ना ले रखा हो। इसका लाइव प्रसारण 2023 से 2027 के बीच में वूट ऐप में देखने को मिलेगा। बीसीसीआई अपनी इनकम पर टैक्स नहीं देता, ऐसे तो इसकी इनकम काफी ज्यादा है, फिर भी ये अपने आप को टैक्स फ्री बॉडी बताती है। ऐसा क्यों है? आईपीएल को T20 फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग भी बोलते हैं। ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग क्या, आपने स्टेडियम के चारों ओर देखा होगा, एक डिस्प्ले लगी होती है, उसमें काफी सारी कंपनियों का ऐड चलता है, या फिर स्टेडियम के चारों ओर और भी जगहों पर आपने देखा होगा वहां कंपनी के ऐड लगी होती है। तो इसमें जो इनकम होता है वो इनकम किसके पास जाता है, और इसमें जो टैक्स लगेगा वो टैक्स कौन देगा। जब आईपीएल का आप टिकट खरीदने जाते हैं तो आप जो पैसा देते हैं वो पैसा किसके पास जाती है, और उस पर जो जीएसटी लगेगा वो जीएसटी कौन देगी। जब लोग स्टेडियम में मैच देखने जाते हैं तो उस टीम को चीयर करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए उस टीम का टी शर्ट खरीद लेते हैं और पहन लेते हैं। तो उस टी शर्ट से जो इनकम आता है वो इनकम किसके पास जाएगी, और उसमें जो जीएसटी अट्रैक्ट होगा वो जीएसटी कौन भरेगा। हर साल आईपीएल में खिलाड़ियों की नीलामी होती है और उनको अच्छा खासा रकम दिया जाता है, उसमें कितना टीडीएस कटेगा और कितना जीएसटी अट्रैक्ट होगा, और वो जीएसटी और टीडीएस कौन भरेगा। अगर इंडियन खिलाड़ी होंगे तो उनका टीडीएस अलग है, और अगर विदेशी खिलाड़ी होंगे तो उनका टीडीएस अलग है। आपने देखा होगा खिलाड़ियों के टोपी में, उनके टी शर्ट में, उनके पैंट में कंपनी का लोगो लगा होता है, कंपनी का ऐड लगा होता है। उनके बैट में भी आपने देखा होगा कंपनी का ऐड लगा होता है। ऐसा क्यों है? इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल, जिसे पैसों का बाजार भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें काफी सारी कंपनियों का पैसा लगा होता है। जब गलवान घाटी में इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में मुठभेड़ हुआ तो इसमें हमारे काफी सारे जवान शहीद हो गए, जिसके बाद बीसीसीआई ने निर्णय लिया कि अब ये वीवो जो चाइनीज कंपनी हमारे देश से ही पैसा लेकर के जाती है और हम ही को आंख दिखाती है, इसका आंख निकालने का समय आ गया, इसको बाइकआउट करने का समय आ गया है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही था कि अब आईपीएल का स्पॉन्सरशिप करेगा कौन। और जब भी देश को जरूरत पड़ी है, हमारे रतन टाटा साहब सबसे आगे खड़े रहे देश के लिए, और इन्होंने आईपीएल का स्पॉन्सरशिप स्वीकार किया, और हमने ये वीवो चाइनीज कंपनी को लात मार के बाहर निकाल दिया है। बीसीसीआई जो आईपीएल को कंट्रोल करती है, आईपीएल के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, और आईपीएल के जितने भी मैच है उसका लाइव टेलीकास्ट किस किस प्लेटफॉर्म में होगा उसका भी डिसीजन मेकिंग बीसीसीआई ही करती है। लेकिन बीसीसीआई एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं है। इसका सिर्फ एक ही काम है, इंडिया में स्पोर्ट को प्रमोट करना, खेल को बढ़ावा देना, जिसके कारण ये जो है आईपीएल का स्पॉन्सरशिप राइट कंपनी को देती है। अभी करेंटली टाटा कंपनी के पास आईपीएल का स्पॉन्सरशिप राइट है, और बदले में बीसीसीआई एक मोटी रकम लेती है जिसमें 18% का जीएसटी लग जाता है। इसके बाद जो ये टाटा कंपनी है ना, ये अलग अलग टीमों को फ्रेंचाइजी देती है। फ्रेंचाइजी मींस हो गया कि मैं आपको प्लेटफॉर्म दूंगा और आपको यहां पर मैच खेलना है, आपको यहां पर अपना टीम बनाना है, ठीक है। और बदले में ये जो है ना टीमों से एक मोटी रकम लेती है जिसमें 18% का जीएसटी लग जाता है। अब देखो, ये टाटा कंपनी का काम है आईपीएल को प्रमोट करना, आईपीएल का एडवर्टीजमेंट करना, मार्केटिंग करना। इसके बाद ये टीम जो फ्रेंचाइजीज ले चुकी है, ये क्या करेगी, अपना टीम बनाएगी, और टीम तभी बनेगा जब उसमें खिलाड़ी होंगे। तो ये क्या करती है, खिलाड़ियों का ऑक्शन कराती है, नीलाम कराती है खिलाड़ियों को। हर साल आपने देखा होगा खिलाड़ियों को नीलाम किया जाता है, और उसमें एक मोटी रकम खिलाड़ियों को दे करके अपने टीम में लाया जाता है, ठीक है। और यहां पर जितने भी ऑक्शन अमाउंट होते हैं जो खिलाड़ियों को दिया जाता है, उसमें भी 18% का जीएसटी लग जाता है। बीसीसीआई आईपीएल का लाइव टेलीकास्ट अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कराती है। अभी तक डिज्नी प्लस हॉट स्टार में आईपीएल का लाइव टेलीकास्ट आपको देखने को मिलता था, और अगर टीवी की बात की जाए तो स्टार स्पोर्ट में आपको आईपीएल का लाइव टेलीकास्ट देखने को मिलता था। अगर टीवी की बात की जाए तो 2023 में भी आपको स्टार स्पोर्ट में ही आईपीएल का लाइव टेलीकास्ट देखने को मिलेगा। लेकिन 2023 से अब आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार में आईपीएल का लाइव टेलीकास्ट देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आपने इसका सब्सक्रिप्शन ही क्यों ना ले रखा हो। अब 2023 से 2027 5 साल में आपको आईपीएल का लाइव टेलीकास्ट वूट ऐप में देखने को मिलेगा, जो कि जियो का एक ऐप है। और बदले में बीसीसीआई इनसे भी एक मोटी रकम वसूल करती, जिसमें भी 18% का जीएसटी लग जाता है। बात करें आईपीएल टीम्स की, जिसने फ्रेंचाइजीज के लिए टाटा कंपनी को पैसा दिया, उसके बाद खिलाड़ियों को भी पैसा दिया ताकि वे इनके टीम से मैच खेल सके। इनका इनकम कहां से होता है? तो सबसे पहला नंबर है टिकट बेचने से जो इनकम होता है ना, दोनों टीमें आधा आधा पैसा बांट लेती है।
जो भी इनके पास टिकट का रकम आएगा उसमें 18% का जीएसटी इनको भरना होगा। दूसरा नंबर सबसे बड़ा इनकम जो टीम्स का होता है ना, वो है स्पॉन्सरशिप करना। स्पॉन्सरशिप का सिंपल सा मतलब है कि वो कंपनी का एडवर्टीजमेंट कर रही है, कंपनी का प्रचार कर रही है। स्टेडियम के चारों ओर आप देखेंगे कंपनी का काफी सारा एडवर्टीजमेंट चलता है। फिर आपने देखा होगा खिलाड़ी के टोपी में, उसके टी शर्ट में, उसके पैंट में, सब जगह पर कंपनी का लोगो लगा होता है, वो भी कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट है, स्पॉन्सरशिप है कंपनी का। ठीक है, वहां से भी जो इनकम कंपनी को आता है ना, उसके लिए भी वो 18% का जीएसटी उसमें देती है। तीसरा नंबर हो गया कंपनी का इनकम टी शर्ट बेचने से। टी शर्ट बेच रही है, कैप बेच रही है, पैंट बेच रही है, इससे जो उसको इनकम आ रहा है ना, इसमें भी 18% का जीएसटी उसको देना पड़ेगा। इसके बाद अगर टीम जीतती है तो उसके लिए उसको प्राइज मनी भी मिलता है, वो भी इसके लिए इनकम है। हर साल आईपीएल में खिलाड़ियों का ऑक्शन होता है जिसमें इन्हें एक मोटी रकम मिलती है। हर एक खिलाड़ी को अलग अलग अमाउंट मिलता है। इसमें हमारी गवर्नमेंट टीडीएस काटती है। अगर आप इंडियन प्लेयर है तो आपको 10% टीडीएस लगेगा। जितना आपको ऑक्शन मनी मिला है उसमें 10% जो है गवर्नमेंट टीडीएस काट लेगी। और अगर आप फॉरेन प्लेयर है, मतलब इंडिया से बाहर का प्लेयर है, और अगर आपको ऑक्शन मनी मिला है तो उसमें आपको 20% का टीडीएस गवर्नमेंट काट लेगी। उसके बाद आपको वो रकम मिलेगा।